पाक फौज भारत को आज रात कौन सा सरप्राइज देने जा रही है? किरण नाज ने पाकिस्तानियों को खुशखबरी सुना दी। सुनिए किरण नाज से। की तरफ से कुछ किए जाने का खतरा इंडिया को महसूस हो रहा है, इसीलिए शायद भारत के 16 एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं, जिसमें श्रीनगर भी है, पठानकोट भी है। और दिलचस्प बात जिसकी तरफ तलत साहब ने ब्रेक में तवज्जो दिलाई वो ये है कि गुजरात में ड्रिल की जा रही है सिविल डिफेंस की। क्यों की जा रही है? गुजरात का क्या ताल्लुक इस सारे सिचुएशन में? तलत आप बताएंगे? जो उठान है, मोदी की जो सियासत है, मोदी के बारे में जो शायद अफरीदी भी बात कर रहे थे और सारी दुनिया में बात होती है, मोदी के अमेरिका के ट्रैवल के ऊपर जो बैन लगा था वो गुजरात के मैसेकर से लगा था। तो मोदी की जो वजह बुचर ऑफ गुजरात वो आपने बठिंडा के सिंबलिज्म का जिक्र किया था, असल सिंबलिज्म होगा गुजरात का। अच्छा, तो वो टारगेट के ऊपर है, वहां पर उन्होंने ड्रिल्स किए, दिल्ली के अंदर उन्होंने ड्रिल्स की हैं बाकायदा, 16 एयरपोर्ट्स बंद किए हैं। तो मुकम्मल तौर पर अब खौफ तारी है। तो यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मामला तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम उसको खत्म नहीं कहेंगे। दुनिया भर के साथ आप राब्ते कर लें। और ये जो कहा गया था, और ये पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं जो आपने भी दोहराई थी कि पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है कि शुरू आप करेंगे, खत्म हम करेंगे। ठीक, अगर आपने आगाज किया तो फिर हमने कहां पे लेके जाना है, ये हमारी सवाबदीद होगी। और आपने जब इसका जिक्र किया कि जी हम मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया है, तो इसमें यह भी लिखा हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान अपनी बेगुनाह शहरियों की शहादत और खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी के बदले की बारी है ना। तो अभी रिटेलिएशन तो आनी है, अभी अटैक तो आना है। तो ये जो एयरपोर्ट्स वगैरह बंद कर रहे हैं उनको इल्म है कि जिस तरह वो चंद साहब कहते थे ना कि हम गाली के बगैर ज़ाहिर कहेंगे कि गल बद गई है, गल बद गई है। किरण नाज, तो गल बद गई है। आपके पास क्या इतलात आ रही हैं कि गुजरात ज़ाहिर है कराची के सिंध के करीब है, तो जी जी सर कल रात ही गल बद गई थी जब भारत की तरफ से अटैक हो गया था। तो उसके फ़ौरन बाद ही भारत ने राब्ते करना शुरू कर दिए थे। अमेरिका से किया, बरतानिया से किया, यूएई से किया, तुर्किया से किया। वो इसी वजह से राब्ता कर रहे थे कि भारत को बहुत अच्छे से अंदाज़ा था कि ये 2019 वाला पाकिस्तान नहीं है और अभी ये नहीं होगा कि खैर सगाली का जज्बा दिखाया जाए और उनका जो जंगी कैदी है उसको वापस भेज दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान बड़ा वाज़े तौर पर बता रहा था। तो इसीलिए कल रात से ही फिर इंडिया ने जो उनकी पहली प्रेस रिलीज आई और उस प्रेस रिलीज के बाद जिस तरह से उन्होंने राब्ते करना शुरू किया, और अभी कुछ इत्तलात हमारे पास आ रही हैं कि जितनी भी ये जो रियासतें हैं जिनके बॉर्डर्स पाकिस्तान के आसपास लगते हैं, उनके गवर्नर्स के साथ अभी कुछ देर पहले कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ अहम मामलात डिस्कस हो रहे हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ मीटिंग्स हो रही हैं या फिर पाकिस्तान में जिस तरह से कौमी सलामती वगैरह का इजलास हुआ, एलामिया आया, इन्हीं 4-5-6 घंटों में भारत में भी कुछ मीटिंग्स हुई हैं और उसके बाद ही ये एयरपोर्ट्स वगैरह के एयर स्पेस को बंद करने की इत्तलात और खबरें भी मौसूल हो रही हैं। तो भारत को कल रात से ही इस बात का अंदाज़ा था कि पहले तो पाकिस्तान की तरफ से दिफा किया जाएगा और फिर हमने जो भी कुछ एक्ट किया है उसका हमें बदला ज़रूर मिलेगा। तो उसकी तैयारी कल रात से ही भारत ने शुरू कर दी थी। और मैं पहले भी यही बात आपको बता रही थी कि भारत ने बाकायदा सर इसीलिए रोना शुरू कर दिया है और ये बताना शुरू कर दिया है कि जो हमने किया है वो तो जस्टिफाइड है, हमने तो दहशतगर्दों के ठिकानों को अटैक किया है उनके मुताबिक। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो करने जा रहा है वो गलत करने जा रहा है, इसलिए पाकिस्तान को रोका जाए। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त अपनी ज़बरदस्त पोजीशन पर है, अपनी डिफेंडिंग पोजीशन पर है। और बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि कल भारत को हमला करने कैसे दे दिया गया। तो पाकिस्तान बार बार कह रहा था कि पहल आप करेंगे और उसके बाद इसको लेकर कहां जाना है और इसको ख़त्म कैसे करना है ये हम बताएंगे। तो अब इंतज़ार ही उसी बात का किया जा रहा है और हमसे ज़्यादा भारत को इस बात का इंतज़ार है और परेशानी है और वहां पर एक अजीब कैफियत का शिकार है कि क्या होने जाएगा। कि अभी आपने जो जिक्र किया कि इंडिया, और तलत ने भी जिक्र किया है कि इंडिया ने तमाम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान से राब्ता किया है सिवाय चाइना के, और उनको ये कहा जा रहा है कि आप इंटरवीन करें। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज पार्लियामेंट में कहा है कि वाया बठिंडा तो बहुत बदनाम है, तो क्या ये उसी तरफ इशारा था? और उस पर जो तलत साहब का कहना है कि वाया गुजरात जवाब मिलेगा, वाया बठिंडा आप आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये वाया बठिंडा, वाया गुजरात में, गुजरात इंडिया वाला, उसमें कोई मैसेजिंग नज़र आ रही है?
سر مجھے تو وہ ابدالی کا جب ہم نے تجربہ کیا ہے تو اس میں بھی ایک بڑا واضح میسج دکھائی دے رہا تھا اور بڑا واضح نظر آ رہا تھا، اور ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ جو اس کا ٹارگٹ ہے 450 کلومیٹر کا، یہ ٹارگٹ کیا بنتا ہے، یہ نئی دہلی میں ٹارگٹ بنتا ہے، یہ پی ایم ہاؤس کا ٹارگٹ بنتا ہے. تو انتظار کریں، بڑے بڑے سرپرائز موجود ہیں سر، اچھی خبریں ملیں گی آپ کو. جو آپ جس بات کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں نا کہ جنگ کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے، تو سر ہم جنگ کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم بڑا واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی ڈر اور خوف موجود نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان کے ساتھ آپ نے جو کرنے کی کوشش کی ہے اس کا بھرپور آپ کو جواب دیا جائے گا. تو جو پچھلے 2 سے 3 دنوں میں جو ہم نے ہوش بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آج کل کی جنگ صرف جوش سے نہیں لڑی جاتی، سر ہوش میں جو کچھ ہو رہا ہے افسر صاحب، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اور سر اس میں ہم نے اپنی کامیابی دکھائی ہے. یہ صرف ہم نے کل رات کو ہی نہیں کیا نا، اس سے 2-3 دن پہلے سے بھی تو ہم کر رہے ہیں. جب رفیل نے وہاں سے اڑان بھری تو ہم نے یہاں سے ان کو جیم کیا، جب وہاں سے ڈرونز چلے ہم نے ان کو جیم کر کے گرایا. تو ہم مسلسل دکھا رہے ہیں ٹیکنالوجی، اور ہم ٹیکنالوجی اپنی دکھا کر ان کو بار بار بتا رہے تھے کہ اگر اس سے زیادہ آپ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو پھر ہم جتنا آگے بڑھ کر جواب دیں گے وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا. اور اب بھارت سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، تبھی ان کی طرف سے ڈپلومیسی کی کوشش کی جا رہی ہے، تبھی ان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے عالمی طاقتوں کو اب انگیج کیا جائے اور کسی طرح سے پاکستان کے اوپر یہ پریشر کروایا جائے کہ پاکستان جو کرنا چاہ رہا ہے وہ نہ کرے. لیکن پاکستان کیونکہ پہلے بتا چکا تھا، اور پاکستان اپنی اس پوزیشن میں ہے کہ کیونکہ پہلا سٹیپ آپ نے لے لیا ہے، تو ایسا